दोस्तों, इतिहास के अंदर ईरान जिसको पर्शिया कहा जाता था, ईरान के अंदर कई सारे जंग हुए हैं। ईरान के इतिहास के अंदर कई सारे वॉर्स हुए हैं जिसके अंदर ईरान को तकरीबन जीत हासिल हुई है और कोई भी फॉरेन फोर्सेस ईरान का 1 इंच भी जमीन हासिल नहीं कर सके। ईरान को जो पहले पर्शियन कहा जाता था, सबसे पुराना सिविलाइजेशन है जो कि हजारों सालों से चलता हुआ आ रहा है। ईरान का जो पर्शियन गल्फ कहते थे वो ईरान, आज का ईरान, कई सारे जंग ईरान ने लड़े हैं जैसा कि रोमो पर्शियन वॉर्स, रशिया पर्शियन वॉर्स, ओटोमन पर्शियन वॉर्स और ईरान इराक वॉर्स और वर्ल्ड वॉर 2 जो कि यूएसए, यूके, यूएसएसआर सब मिलकर ईरान को इन्वेड करना चाहते थे, मगर कोई भी ईरान को इन्वेड नहीं कर सका। ईरान की हिस्ट्री के अंदर, पूरे इतिहास के अंदर उन्होंने कभी फॉरेन फोर्सेस के आगे ना घुटने टेके थे और ना आज की वॉर के अंदर जो ईरान, इसराइल और यूएस के बीच वॉर हो रही है, फॉरेन फोर्सेस के आगे सर नहीं झुकाया है। ये ईरान की इतिहास गवाह है कि ईरान के अंदर जो कोई भी तख्ता पलटने आता था वो खुद लड़कर, कई सालों लड़कर वापस चले जाता था। ये बेस्ट एग्जांपल ईरान और इराक का वार था जिसने सद्दाम हुसैन इराक की तरफ से ईरान को इन्वेड कर वहां पर कब्जा करना देखा। तकरीबन 8 साल वॉर चली, कई हजारों लाखों लोग, 10 लाख तकरीबन लोग मर चुके हैं, मगर ईरान का 1 इंच जमीन भी सद्दाम हुसैन इराक के कब्जे में ना ले सका। ईरान एक ऐसा देश है जो कुदरती तौर पर ऐसा बनाया गया है, कई सारे माउंटेन्स और रिवर जो है वहां पर, वो सब कुछ ईरान के बॉर्डर्स को घेरे हुए हैं और ये पूरी दुनिया को रुका दे सकते हैं अगर ऑयल बंद कर दें या फिर गैस बंद कर दें, जहाँ जो उनके बॉर्डर्स के अंदर से जो जाती है, जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर वो बंद कर दिए तो आज हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर भी और कई सारे देशों के अंदर भी एलपीजी शॉर्टेज, जो कि गैस का शॉर्टेज हो रहा है और फ्यूल का शॉर्टेज हो रहा है। तो ईरान सिर्फ ये वॉर सिर्फ 2-3 देशों की नहीं है, ये पूरी दुनिया के ऊपर असर हो सकता है। हर घर के अंदर इसका असर देखने को मिलता है। कहीं घर के अंदर चूल्हे नहीं जलेंगे और कहीं गाड़ियों और सवारियां बंद हो जाएंगे, कहीं ट्रैवल रूट्स बंद हो जाएंगे। सब कुछ ईरान अगर चाहे तो स्टॉप कर दे सकता है। दोस्तों, ईरान की वॉर की मिसाल ऐसी है कि एक ईरान ही है जो इसराइल और यूएस को अकेला खड़कर जवाब दे रहा है। ये मिसाल ऐसी ही है जो एक कोई गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ने वाला बच्चा और एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो स्टूडेंट है, वो अगर कंपैरिजन करे इनके नॉलेज और टैलेंट के अंदर, तो यही हिसाब है। आप समझ जाइए कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो है ईरान है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल जो मिसाइल के टेक्नोलॉजीज, जो एडवांस सिस्टम, जो इकोनॉमी, एवरीथिंग जो है अमेरिका और इसराइल के पास है, फिर भी इन्होंने ये स्टूडेंट के आगे सर झुकाने को, घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। तो दोस्तों, ईरान के अंदर अमेरिका ने कई सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, चाहे वो सैंक्शंस ऑयल के हो, इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के, ऑयल के या फिर फूड के, कई सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं कि ईरान ये सब चीज़ों से तंग आ गया है। तो आप ये मौका उनको मिला है कि ये आर या पार वॉर, चाहे हम जीतें या फिर हारें, मगर हम कभी झुकेंगे नहीं। इस बात पर उन्होंने वॉर को अब तक कंटिन्यू रखा है और थोड़े उन्होंने कंडीशंस रखे हैं वॉर रुकाने के लिए। अगर सैंक्शंस उन पर हटा दिया जाए तो इन्होंने वॉर इमीडिएटली रुकाने का शर्त रखा है अमेरिका के आगे। अब आगे देखा जाएगा कि ये शर्तों को अमेरिका कबूल करता है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर करिए, शेयर करिए। थैंक यू।